वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिकन हुनर, महत्वाकांक्षा और समृद्धि का प्रतीक। अमेरिकन इंजेन्युइटी, एम्बिशन एवं समृद्धि के प्रतीक। यह इमारतें केवल कंक्रीट और स्टील से बनी संरचनाएं नहीं थीं, बल्कि एक सपने का मूर्त रूप थीं। न्यूयॉर्क सिटी के क्षितिज पर छाए हुए ट्विन टावर्स, जो कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच थे, ग्लोबल कॉमर्स और दुनिया के जुड़ाव को दर्शाते थे। ये टावर्स एक ऐसे युग का प्रतीक थे जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और सीमाएं धुंधली हो रही थी। 1970 के दशक की शुरुआत में बनकर तैयार हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जल्द ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया, जहां हजारों कंपनियों के ऑफिस थे और हर साल लाखों पर्यटक आते थे। यह स्थान व्यापारिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले गया। यह कॉम्प्लेक्स सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था, यह मानवीय कहानियों, सपनों और आकांक्षाओं का एक जीवंत ताना बाना था। यहाँ हर दिन नई कहानियां बनती थी और हर कोने में किसी न किसी का सपना साकार होता था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसकी दीवारों के भीतर आते थे। उनका जीवन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की हलचल भरी ऊर्जा में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां विविधता और एकता का संगम होता था। किसे पता था कि आशा और प्रगति का यह प्रतीक एक अकल्पनीय त्रासदी का लक्ष्य बन जाएगा। यह घटना न केवल एक इमारत का पतन थी, बल्कि एक युग का अंत भी थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 11 सितंबर को हुए हमलों की योजना और उसे अंजाम देने का काम आतंकवादी समूह अल-कायदा ने किया था, जिसका नेतृत्व ओसामा बिन लादेन कर रहा था। यह हमला इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। एक कुटिल विचारधारा से प्रेरित होकर कुल 19 अपहरणकर्ता अमेरिका को निशाना बनाकर अमेरिकी शक्ति और आर्थिक ताकत के प्रतीकों पर प्रहार करना चाहते थे। वे अमेरिका की सुरक्षा और स्थिरता को हिलाना चाहते थे। उनकी योजना में 4 व्यावसायिक हवाई जहाजों का अपहरण करना और उन्हें निर्देशित मिसाइलों की तरह इस्तेमाल करके पहले से चुने हुए ठिकानों पर हमला करना शामिल था। यह योजना अत्यंत जटिल और खतरनाक थी। अपहरणकर्ताओं ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के कैंपों में व्यापक प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्होंने हाथों हाथ मुकाबला करना सीखा और खुद को विमान के कॉकपिट के लेआउट से परिचित कराया। यह प्रशिक्षण महीनों तक चला और इसमें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया। उन्होंने अमेरिका में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया, नियमित छात्रों के साथ घुल मिल गए और किसी को कोई शक नहीं होने दिया। वे अपने असली इरादों को छुपाने में माहिर थे। उनकी योजना अपनी सरलता और दुस्साहस में दहला देने वाली थी। यह योजना इतनी साधारण थी कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। वे यात्रियों के रूप में विमानों में सवार होते, चालक दल पर काबू पाते और फिर विमानों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें सामूहिक विनाश के हथियारों में बदल देते। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पूर्वी समय के अनुसार सुबह 8:46 पर बोस्टन से लॉस एंजल्स जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 11 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टॉवर से टकरा गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। यह टक्कर 93वें और 99वें तल के बीच हुई, जिससे न्यूयॉर्क शहर और उसके बाहर तक झटके महसूस किए गए। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जैसे ही मलबे और धुएं के गुबार टॉवर में बने विशाल छेद से ऊपर उठे, दुनिया भर के समाचार चैनल इस आपदा की रिपोर्टिंग के लिए जुट गए। हर कोई इस विनाशकारी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में कई लोगों ने इसे एक भयानक दुर्घटना माना, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। कुछ मिनट बाद सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 175 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, जो बोस्टन से शुरू होकर लॉस एंजल्स जा रही थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टॉवर से टकरा गई। यह दूसरी टक्कर और भी विनाशकारी थी। इस बार टक्कर नीचे हुई, 77वें और 85वें तल के बीच, और विस्फोट और भी तेज था। आग की लपटें और धुआं चारों ओर फैल गया। दोनों टावरों में आग लगने के साथ ही यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, अमेरिका पर हमला हुआ था। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। हमलों के तुरंत बाद अफरा तफरी और भ्रम का माहौल था। बचाव दल अपनी जान जोखिम में डालकर
लोगों को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। मानवीय क्षति बहुत बड़ी थी। हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोग हमेशा के लिए बदल गए। परिवार बिखर गए और एक राष्ट्र शोक में डूब गया। धूल तो बैठ गई, लेकिन जख्म रह गए। 11 सितंबर की घटनाओं ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो जीवन की नश्वरता और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है।